कटा तो यहाँ से स्वर्ण वोटर नाराज हुए मतलब नीतीश कुमार से। तो जो विजय लक्ष्मी जी को कट्टर जेडीयू के वोटर थे वो कटे यहाँ से, तो वो सीधे जाकर जुड़े हिना साहब में। हिना साहब में जुड़े तो यहाँ से लड़ाई जो है काफी दिलचस्प हुआ और काफी बेजोड़ लड़ाई हुआ सिवान से। तो इस समय हिना साहब का पलड़ा भारी है। एग्जिट पोल में भी दिखा रहा है कि हिना साहब अभी आगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे, और आज हम आपको अपडेट देने वाले हैं बिहार लोकसभा चुनाव के बारे में। देखिए, सारे लोग अपना अपना एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बिहार में इस बार कौन सबसे ज्यादा सीट जीत रहा है। फिलहाल एनडीए का गठबंधन था जिसमें बीजेपी है, लोजपा है, जेडीयू है, तमाम पार्टियां हैं, हम भी है। तो हम भी आज आपको बताने वाले हैं कि बिहार में इस बार सबसे ज्यादा सीट शेयरिंग किसको मिलने वाला है। हम आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पर बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा पिछले चुनाव पे लेके चलेंगे। लोकसभा का जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें हम आपको बताएंगे कि वहां का देखिए टोटल सीट शेयरिंग कितना है बिहार में, तो वो 40 है। लोकसभा का जो सीट है बिहार में वो 40 सीटें हैं। 40 सीटों में जो 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें एनडीए ने यानी कि मोदी जी और जेडीयू यानी कि नीतीश जी का जो गठबंधन था, लोजपा वोजपा सारी जो पार्टियां थी, उस गठबंधन की 40 में से 39 सीट मोदी जी जीते हुए थे, एनडीए ने जीती हुई थी 39 सीट। एक सीट कौन जीता था? तो एक सीट कांग्रेस ने जीती हुई थी। अब हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा इधर आइए। बीजेपी उस समय कितने सीटों पर चुनाव लड़ी थी 2019 में? तो बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जेडीयू यानी कि नीतीश जी की जो पार्टी है वो 16 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस तो भाई विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो सारे सीटों पर चुनाव लड़ी थी। एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। आरजेडी भी सारे सीटों पर चुनाव में लड़ी थी। और अदर में भी यानी कि निर्दलीय से भी लोग बहुत सारे खड़े होते हैं। तो हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि जब बीजेपी 2019 में 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी तो 17 में से 17 सीटें जीती हुई थी। जेडीयू से गठबंधन था तो जेडीयू ने 16 सीट पे चुनाव लड़ा था, तो 16 में से 16 जीता था। उसके बाद हम आते हैं, कांग्रेस मात्र 1 सीट जीती थी 2019 में। एलजेपी यानी कि जो रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है वो 6 सीटों में से 6 सीटें जीती हुई थी। उसके बाद आते हैं आरजेडी, विपक्ष के बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। आरजेडी सारे सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 40 में से 40 सीटों पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। अदर यानी कि निर्दलीय में भी कोई नहीं जीता था, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 40 में से 39 सीट जो बीजेपी एनडीए का गठबंधन था उसमें से 17 बीजेपी, 16 नीतीश जी और 6 रामविलास पासवान जी। तो ये 39 सीट हो गया। और एक जो सीट बचा वो निर्दलीय नहीं, वो कांग्रेस के खाते में गया। वो सीधे आप देख सकते हैं 39 और 1 40। ये 2019 का आकलन हुआ। अब हम आपको 40 यानी कि 2024 का हम आपको बताते हैं। 2024 में भी चुनाव का माहौल कुछ एकदम गहमा गहमी पे है, और यहां भी इस बार भी एनडीए से गठबंधन है। सीट कितना है? सीट उतना ही है, लोकसभा सीट 40 ही है। अब हम आपको इस बार बताने वाले हैं कि इस बार बीजेपी, एनडीए, लोजपा ये सब कितने सीटों पर चुनाव लड़ी। तो हम आपको देखिए सीधे बताते हैं। बीजेपी फिर 17 सीट पे चुनाव लड़ी है। जेडीयू फिर 16 सीट पे चुनाव लड़ी है। एलजेपी जो 6 सीट पे वो चुनाव लड़ी थी वो यहां से घटकर 1 कम हुआ है, वो 5 सीट पर चुनाव लड़ी है। 17, 16, 33 और 5 एलजेपी 38 और 1 हम यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी 39 और 1 उपेंद्र कुशवाहा जी को दिया गया है। ये 40 सीटें होता है। अब 40 सीटों में इस बार दावा क्या हो रहा है कि इस बार लग रहा है, कोई बोल रहा है कि यहाँ से जो एनडीए का गठबंधन है 40 इसमें से 32 सीट जीतेगा, इसमें से 3 सीट जीतेगा, इसमें से 30 सीट जीतेगा। इस बार भी लड़ाई कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है, बिहार में भी आपको बताते हैं। लेकिन इस बार जो यहाँ पर 0 दिखा रहा है आरजेडी का, इसका इस बार सीट शेयरिंग बढ़ने वाला है। 0 से इसका 2-3 सीट इस बार आरजेडी को मिलने वाला है। अब सीट कम किसका हो रहा है? जब यहाँ 39 एनडीए जीती थी पिछली बार और यहाँ आरजेडी 0 था, तो आखिर कम किसका हो रहा है? तो कम यहाँ पर देखिए, जो बीजेपी ने 17 सीटों पे चुनाव लड़ा है, मोदी जी की पार्टी ने, यहाँ 17 में से 16 पर एग्जिट पोल में इनका दिखा रहा है कि मोदी जी 16 सीटों पे चुनाव जीत रहे हैं। फिर नुकसान किसको हो रहा है? अगर नुकसान यहां से किसी को होगा तभी तो आरजेडी का सीट बढ़ रहा है। तो जो जेडीयू 16 में से 16 सीट जीती थी पिछली बार, वो इस समय एग्जिट पोल में
11 यानी कि 9 से 11 सीट दिखा रहा है। नीतीश जी का लगभग 5 से 6 सीट कम हो रहा है इस बार। 2019 के चुनाव में जहां 16 सीट जीते थे, इस बार इनका ये कम हो रहा है। 16 में से इनको 11 सीट एग्जिट पोल में दिखा रहा है। एलजेपी रामविलास पासवान जी की पार्टी जहां है, 5 में से 5 इनका दिखा रहा है। हम जीतन राम मांझी का भी दिखा रहा है। और एक जो उपेंद्र कुशवाहा जी की है, ये भी रडार में चल रही है। ये भी जो सीट है वो रडार में चल रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि बिहार में आखिर जब ये सब कम हो रहा है तो आखिर इन सब सीटों पर कौन निकलने वाला है। तो देखिए, बिहार में जो सबसे बड़ा चीज है जहां खेला हो सकता है, जो अदर में यहां 0 था 2019 में, ये 3-4 सीट जो बढ़ने वाला है वो कहां से बढ़ने वाला है। 3 जगह पर बिहार में सबसे ज्यादा लड़ाई था। पहला पूर्णिया, जहां से पप्पू यादव जी का नाम आ रहा था, वहां से 3 लोग खड़े थे और 3 लोगों में त्रिकोणीय जंग था। और जहां जहां भी अदर्स का सीट निकलने वाला है वहां त्रिकोणीय जंग है। सबसे पहले पूर्णिया को समझ लीजिए। पूर्णिया पप्पू यादव जी निर्दलीय थे, बीमा भारती जो कि आरजेडी से है, और संतोष कुशवाहा जी जो है वो तीर छाप से है। उसके बाद हम आते हैं सिवान, सबसे हॉट सीट बिहार का। सिवान में विजय लक्ष्मी जी तीर छाप, उसके बाद हिना साहब निर्दलीय, और अवध बिहारी चौधरी जी लालटेन छाप। और तीसरा जो सीट है काराकाट, इसका कोई नाम ही नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही पवन सिंह रण में उतरे तो लोग ये भी समझ गए कि बिहार में कोई काराकाट लोकसभा भी है। तो यहां पर भी काफी हॉट सीट बना हुआ था। तो यहां से देखिए कौन है, यहां से पवन सिंह निर्दलीय, राजा राम सिंह जो कि माले के नेता है, और उपेंद्र कुशवाहा जिनकी खुद की पार्टी है। अब देखिए, हम आपको बताते हैं कि यहां से जो है काफी ज्यादा लड़ाई है। यहां से पार्टियों की निकलने की जो संख्या है वो कम हो सकती है। ये जो यहां से कोई कौन कौन हार रहा है, तो यहां से भी देखिए पूर्णिया से पप्पू यादव का निकलने का ज्यादा चांस है। तो यहां से कौन हार रहा है, संतोष कुशवाहा तीर छाप। हालांकि एग्जिट पोल में अभी इनका नाम दिखा रहा है, लेकिन वहां की जनता भी बोल रही है, और जिस तरह से हला था कि पप्पू यादव जी जीत सकते हैं, तो यहां से कौन हार रहा है, संतोष कुशवाहा। और किसके पार्टी के हैं, तो जेडीयू के। तो जो सीट शेयरिंग यहां से कम होगा, तो देखिए यहां से कम हो रहा है। दूसरा हम आते हैं सिवान। देखिए सिवान का जो सीट है, यहां पर विजय लक्ष्मी जी है, हिना साहब है, अवध बिहारी जी है। यहां पर भी बहुत ही जबरदस्त लड़ाई, और लड़ाई इसलिए बन गया यहां पर, यहां से देखिए तो 3 बार से, एक बार ओम प्रकाश यादव जी बीजेपी से जीते, उसके बाद कविता सिंह जी जदयू से जीती। लेकिन इस बार हिना साहब ने जब फैसला लिया कि मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना है, तो नीतीश कुमार जी ने सिवान में प्रयोग कर दिया। और प्रयोग कैसे किया, तो जो कविता सिंह जी यहां से करीबन 1,16,000 वोटों से जीती हुई थी, वैसे प्रत्याशी का टिकट काट करके और सिंह कुशवाहा की वाइफ विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को टिकट देते हैं। एक मतलब जो जातीय जनगणना हुआ कुछ दिन पहले, उसके आधार पर ये क्या किए कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को टिकट दिया। और टिकट कटने का एक और उद्देश्य था कि जो जेडीयू है उसमें एक ही सीट मिल सकता है राजपूतों का, जो कि सिवान से कट के लवली आनंद जी को दिया गया। तो जब कटा तो यहां से स्वर्ण वोटर नाराज हुए नीतीश कुमार से। तो जो विजय लक्ष्मी जी को कट्टर जेडीयू के वोटर थे वो कटे यहां से, तो वो सीधे जाकर जुड़े हिना साहब में। हिना साहब में जुड़े तो यहां से लड़ाई जो है काफी दिलचस्प हुआ और काफी बेजोड़ लड़ाई हुआ सिवान से। तो इस समय हिना साहब का पलड़ा भारी है। एग्जिट पोल में भी दिखा रहा है कि हिना साहब अभी आगे हैं। उसके बाद हम आते हैं काराकाट। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा जी थे, जो कि मंत्री भी रह चुके हैं। और इस समय जब पवन सिंह यहाँ निर्दलीय उतरे मैदान में, तो पवन सिंह जो ऐसे ही मैदान में उतरे तो यहाँ की लड़ाई गरवन हो गई। और वहां के लोगों ने बताया कि मुझे कुछ ऐसा विकल्प नहीं मिल रहा था जिसको हम लोग चुने, लेकिन पवन सिंह जैसे ही मैदान में आए तो मुझे एक विकल्प मिला। ये काराकाट की जनता का कहना है। उसके बाद हम आते हैं राजा राम सिंह। देखिए पहले जो लड़ाई होता था काराकाट में, ये उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह के ही। राजा राम सिंह जो है ये भी कुशवाहा जाति के ही है, दोनों लोग कुशवाहा जाति के हैं। लेकिन मात जो है ये उपेंद्र कुशवाहा लगभग 3 लाख 4 लाख वोट से हर समय इनको देते थे राजा राम सिंह को। लड़ाई होता था, लेकिन लड़ाई में राजा राम सिंह अंत तक दूर दूर तक नहीं रहते थे। लेकिन जैसे ही ये तीसरा नाम यानी कि निर्दलीय, जैसे ही ये तीसरा नाम आया पवन सिंह का, यहाँ की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प हो गई। और दिलचस्प इस कदर हुई कि वहां की जनता ने कहा कि मुझे आज तक कोई विकल्प नहीं मिला, अगर विकल्प मिला तो वो पवन सिंह मिले, तो इस बार हम लोग पवन सिंह को जिताएंगे। तो जो सीट शेयरिंग कम हो रहा है इस बार एनडीए का, वो आपको साफ साफ हम बता रहे हैं कि यहां से कम हो रहा है, सिवान, पूर्णिया और काराकाट। तो इस बार
आप देख सकते हैं जो एनडीए का पिछला बार 39 आया है, इस बार 35-33 की संख्या में होगा, क्योंकि आरजेडी 3-4 सीट इस बार जो शून्य पे थी 2019 में, वो इस बार 2024 में आरजेडी भी कुछ सीट लेके आ सकती है। और एनडीए जो 39 था ये 32-33 होगा। अब इसके बाद हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे कि पूरे इंडिया में किसका सरकार बन रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।